गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज मैं आप लोगों को एकांकी संचय पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 1 संस्कार और भावना। संस्कार और भावना एक नाटक है और जिसमें मुख्य पात्र है माँ, अविनाश और अतुल मिश्रानी। माँ पुराने ज़माने की है, पुराने संस्कारों की है और वो अपने संस्कारों से बहुत डरती है। एक रूढ़िवादी महिला है जो अपने आप को परिवर्तित करना नहीं चाहती है। उनका बड़ा बेटा अविनाश है, छोटा अतुल। अतुल का विवाह उमा से हुआ है। अविनाश ने अपने पसंद की लड़की से विवाह किया है जो दूसरे जाति की है और विजातीय में दूसरी जाति की है, बंगाली है और बहुत सुंदर है। समाज के डर से वो अविनाश को घर में घुसने नहीं देती है और अविनाश अपनी पत्नी के साथ अलग रहने चला जाता है। मिश्रानी उनके पड़ोस में रहने वाले कुमार के घर की नौकरानी है। एक दिन माँ कुमार के घर जाती है और उनसे वहीं मिश्रानी की मुलाकात होती है और मिश्रानी बताती है कि अविनाश बहुत बीमार था, उसे हैजा हुआ था और वो मरने से बचा है। माँ बहुत घबरा जाती है और घर आ जाती है और रोने लगती है। मिश्रानी ने यह भी बताया कि अविनाश की पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की, यहाँ तक कि दवा तक भी किसी को लाने नहीं देती थी, खुद ही लेकर आती थी। और घर आकर माँ ये उमा से बताती है। उमा कहती है कि उसे भी मालूम था और अतुल को भी मालूम था। माँ को बहुत बुरा लगता और वो कहती है एक निर्मम हूँ, सबसे मिलते थे, बस मुझी को कुछ पता नहीं था। तब अतुल गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें पता भी होता तो तुम क्या कर लेती, क्योंकि तुम तो अपनी दास्ता से, अपनी रूढ़ी से बंधी हुई हो। तुम अविनाश को तो अपनाती नहीं, बिना क्योंकि अविनाश अपनी पत्नी को छोड़ता नहीं और तुम उसकी पत्नी के साथ उसे अपनाती नहीं। माँ को बहुत बुरा लगता है और दुहाई देती है कि ये बच्चे भी निर्मम है अपने पिता की तरह। और उमा को कहानी सुनाती है पहले की, कि जब अतुल बीमार पड़ गया था और उसके बचने की कोई आशा नहीं थी, तब उसके पिता ज़मीन पर पड़े सामान को हटाने लगे थे उसे नीचे लिटाने के लिए, कि अगर मर गया तो उसे ज़मीन पर लिटा देंगे। मिश्रानी तब तक आती है और दूसरी खबर माँ को सुनाती है कि अब अविनाश तो ठीक हो गया है, लेकिन अभी तक ऑफिस नहीं जा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई है। अब माँ बहुत चिंतित है, क्योंकि ये अविनाश अभी उस हाल में नहीं है कि वो अपनी पत्नी की सेवा कर सके, क्योंकि अभी वो तुरंत हैजे की बीमारी से उठा है और हैजा भी एक महामारी था। ऐसी स्थिति में यदि उसकी पत्नी मर जाती है तो अविनाश भी नहीं बचेगा। माँ बहुत परेशान हो जाती है और अंत में अपनी रूढ़ी को, अपने पुराने विचारों को अपने बेटे के लिए अपने दिमाग से, समाज के डर को निकाल देती है और अविनाश को उसकी पत्नी के साथ अपना लेती है। इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। जैसे पहले शुरू में बताया गया है कि उमा पढ़ती है और अपने आप से बातें करती है, किताब पढ़ती हुई, कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। ये माँ के लिए लागू होता है कि माँ ने अविनाश को विजातीय लड़की से विवाह करने के लिए नहीं अपनाया था, लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि वो जिस बातों का विरोध करती थी अपने प्राण देकर के भी, आज समय आ गया है कि उसी को वो चुपचाप स्वीकार कर रही हैं और अविनाश को और उसकी विजातीय पत्नी को अपना रही है। आपको नहीं समझ में आया फिर पूछिएगा। थैंक यू।